बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे C++ के कोर्स में स्किल 25 वन डायमेंशनल एरेज़ ये हम आज डिस्कस करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एरेज़, पहले हम बात कर लेते हैं एरेज़ होती क्या हैं। हाउ टू डील अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड वैल्यूज़ लाइक अ वेक्टर अंडर अ सिंगल नेम। वी ऑफन डू सो इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप देख सकते हैं कि x नाम का वेक्टर है जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज़ हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, उसके 6 वैल्यूज़ हैं, उसमें 6 एंट्रीज़ कह लें। और m नाम का एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एंट्रीज़ मौजूद हैं। ये इसे हम वेक्टर बोलते हैं और इसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इस तरह की क्वांटिटीज़ हम मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली डील करते हैं। अब अगर आप नोट करें तो ये x एक वेक्टर है, एक स्ट्रक्चर है जिसका एक ही नाम है, अगरचे इसके अंदर एक से ज़्यादा एंट्रीज़ या वैल्यूज़ मौजूद हैं। सिमिलरली फॉर द मैट्रिक्स M, whenever there are a large number of related values or quantities under consideration, it is often desirable to keep and use those values under the same name in a program so that a separate named variable is not required to store each of the values. अब आप नोट करें कि हमने 6 की 6 वैल्यूज़ एक ही नाम x के अंडर सेव कर ली हैं और ये 9 वैल्यूज़ इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, वो हमने एक ही मैट्रिक्स का जो नेम है उसके अंडर हमने हैंडल कर ली हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कीप द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन एन अलजबरा कोर्स फॉर ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 1 से लेकर 30 तक फॉर रिकॉर्ड, देन हाउ कुड दीज बी हैंडल्ड अंडर अ सिंगल नेम। उन 30 वैल्यूज़ को जो कि 30 स्टूडेंट्स के अलजबरा कोर्स के मार्क्स हैं, उन्हें हम एक नेम के कैसे अंडर कैसे हैंडल करें। द आंसर टू दिस नीड इज़ द नोशन ऑफ एरे। हम एरे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एन एरे इज़ एन एग्रीगेट डाटा स्ट्रक्चर that can keep a large number of related values of the same type under a single name. एक ही टाइप की ज़्यादा वैल्यूज़ हों, उन्हें हम एरे में स्टोर कर सकते हैं और एक ही नाम के अंडर। एन एरे कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड लोकेशंस। एरे में क्या होगा, कुछ ऑर्डर्ड लोकेशंस होंगी, यानी उनकी एक मखसूस तरतीब होगी। मैंने इसे कहा कि 2, 8, 12, 1, अगर मैं तरतीब बदल दूंगा तो वो नई चीज़ आ जाएगी, ये वाली नहीं रहेगी। such that each location holds one of the values or quantities called elements of the array. Each of the elements of an array can be referred to by the array name and its location or position number called subscript in the array. मिसाल के तौर पे ये जो लोकेशन है, ये मेरे एरे की तीसरी लोकेशन है इस केस में, और ये मेरी वन डायमेंशनल एरे की एग्जांपल है, ये मेरी तीसरी लोकेशन है। तो थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू है, तो एक उसकी लोकेशन नंबर है और एक उसकी वैल्यू है। तो थर्ड लोकेशन नंबर, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा x3 है, x3 इज इक्वल टू 2, मैं इसे ये नाम दे सकता हूँ। तो जो 3 मैंने बोला है, यानी इसकी तीसरी लोकेशन, वो इसका सबस्क्रिप्ट है। यहाँ सबस्क्रिप्ट 4 हो जाएगा, यहाँ सबस्क्रिप्ट 5 हो जाएगा इन जनरल। लेकिन C++ में हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर i-1 तक। इसमें मैं बात करता हूँ। Here C++ allow us to form an array of length 30 means containing 30 ordered location usually numbered from 0 to 29। हाँ जी, C++, पाइथन वगैरह में ये 0 से 29 गिनती कहलाएगी, 1 से 6 नहीं कहलाएगी, बल्कि 0 से लेकर 29 तक कहलाएगी। So that marks obtained by a student with roll number I can be stored at i-1th location of the array. Here a one-dimensional array is sufficient as the list of marks is like a vector of elements. However, arrays can be formed of dimension 2 for matrices 3 or more up to 7 as needed. A general pattern to declare one-dimensional array in a C++ program is given as। हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल टाइप सबसे पहले, और उसके बाद जो हमने वेरिएबल का नाम रखना है, x रखना है, m रखना है, abc रखना है, अलजबरा मार्क्स रखना है, जो भी नाम रखना है। और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में हमने एरे की लेंथ बता देनी है। तो अगर हम इस x के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे लेंथ 6 हो जाएगी।
नंबरिंग उनकी जो है वो सेक्शंस की, वो प्लॉटिंग की 0 से 5 तक होगी, लेकिन वो लेंथ उसकी ओवरऑल 6 है। और उसके बाद ये सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट की एंडिंग शो करेगा। एग्जांपल ये आ गई है, हम इस तरह लिखेंगे इंट मार्क्स 30, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट की मिसाल ले रहे हैं, और सेमीकोलन। ये एक अप्रोच हो गई है। हेयर एन एरे विद नेम मार्क्स, उसका नाम क्या है, मार्क्स, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड that can hold 30 integer values. The values could be referred to as, पहली वैल्यू का जो लेबल होगा वो क्या होगा, मार्क्स 0, दूसरी वैल्यू का मार्क्स 1, तीसरी वैल्यू का मार्क्स बड़ी ब्रैकेट में 2, और सबसे आखिरी को अगर हमने रेफर करना है तो हम उस लोकेशन के बारे में कैसे बताएंगे कि मार्क्स नाम की एरे की 30th लोकेशन वो कहलाएगी मार्क्स 29. As we want to use it for storing marks for 30 students, thus marks I may be used for the marks of the student with roll number I+1. लिहाजा हम जो जिसका रोल नंबर I+1 है यानी रोल नंबर 2 है, तो एक माइनस कर दें तो वो बन जाएगा 1, तो मार्क्स 1 में रोल नंबर 2 के नंबर होंगे, और लिहाजा सब्सक्रिप्ट मूव करेंगे इसके मार्क्स 0, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड अप टू मार्क्स 29 तक। तो ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें सेव हो जाएंगे। सपोज दैट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स आर समवट लाइक दोज इन द फॉलोइंग टेबल। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, रोल नंबर 1 है, 2, 3, 4 अप टू 30, कुछ मार्क्स इस तरह से 100 में से उनके लगे हुए हैं। Then once the program has read the values of the marks in the array marks, then तो जब आपका प्रोग्राम ये इनपुट ले चुका होगा मार्क्स नाम की एरे में, तो वो इस तरह से होंगी, मार्क्स 0 की वैल्यू 83 हो चुकी है, मार्क्स 1 की वैल्यू 75 हो चुकी है, मार्क्स 2 की वैल्यू 78 हो चुकी है जैसा कि ऊपर गिवन है, और सबसे आखिर में मार्क्स 29 यानी 30th लोकेशन आपकी एरे मार्क्स नाम की, उसमें वो है, उसकी वैल्यू 62 हम रखेंगे, हम रख चुके हैं फॉर एग्जांपल। तो वैसे ऐसे होगा। वन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ रीडिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे इन अ प्रोग्राम इज गिवन बिलो। हम उसे ऐसे करेंगे, हम लूप चला लेते हैं i 0 से लेकर लेस देन n तक, n फर्ज कर लें 30 है हमारा इस केस में, तो ये 0 से 29 तक लूप मूव करेगी। इसके 30 पासेस होंगे, 0 से 29 उनकी नंबरिंग है। हर पास में करना क्या है, सी इन एरे नेम जो भी है वो लिख दें, और आगे आई आपने यूज़ कर लिया, यानी जिस लोकेशन पे लेना चाह रहे हैं। पहली बार में 0 लोकेशन पे रोल नंबर 1 के आ जाएंगे, अगले चक्कर में आई इक्वल टू 1 लोकेशन पे रोल नंबर 2 के आ जाएंगे, अगले चक्कर में आई इक्वल टू 2 लोकेशन पे रोल नंबर 3 के आ जाएंगे, और यूँ चलते चलते आखिर में जब सबसे आखिरी इंडेक्स आएगा आई इक्वल टू 29, तो उस लोकेशन पे आखिरी यानी 30th स्टूडेंट के मार्क्स सी इन करवा लिए जाएंगे। एग्जाम्पल ऐसे आ गई है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 30, यानी लूप चलेगी 30 बार, और 0 से 29 तक आई की वेरिएशन होगी। हर बार क्या लिखेंगे हम, एंटर मार्क्स ऑफ रोल नंबर i+1, आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ 1 बन जाएगा, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 बन जाएगा, 2 नज़र आ जाएगा हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ। और जो हमने मार्क्स रीड करने हैं वो मार्क्स नाम की एरे है, उसमें i 0, 1, 2, 3 लोकेशन पे वो रीड होते चले जाएंगे। अब यहाँ फार के अंडर मोर देन 1 स्टेटमेंट्स थी, तो हमने क्या कर लिया, ऐसे ब्रैकेट्स हमने ब्रेसेस लगा दिए हैं ये शो करने के लिए कि ये जो ब्लॉक है फार का वो कहाँ से कहाँ तक है। It is important to mention that the computer stores the element of an array consecutively in the main memory as shown in the figure below. यानी वो जो वैल्यूज़ हैं मार्क्स 0 वाली, मार्क्स 1 वाली, मार्क्स 2 वाली अप टू मार्क्स 29, 2 पॉइंट है इसमें कि ये कंटिग्यूसली या कंसेक्टिवली सेव होंगे, यानी जहाँ पे वो पहले के मार्क्स रखे जाएंगे वहाँ पे नेक्स्ट दूसरे के आ जाएंगे, नेक्स्ट तीसरे पे। अगर 30 वैल्यूज़ हैं तो 30 की 30 ये एरे में कंसेक्टिवली कंटिग्यूस प्लेसेस पे रखी जाएंगी। हालांकि मेमोरी इससे पहले भी चल रही है, मेमोरी इसके बाद भी चल रही है, यानी एक बहुत बड़ी ये यूँ समझ लें कि ब्लॉक्स की मेमोरी लोकेशन है। और जहाँ से हमने शुरू किया अपनी एरे को, तो वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे ही रखे जाएंगे। ये एरे सेव करने का स्टाइल होता है। एलिमेंट्स ऑफ द एरे मार्क्स स्टोर्ड एट द कंसेक्टिव
or contiguous locations in main memory. Note that here each memory cell is of 32 bits 4 bytes. तो अगर हमारा एक इंटीजर, हमने क्या कहा है ऊपर, इंट मार्क्स 30, क्या मतलब है, मार्क्स नाम की एरे होगी जिसमें 30 लोकेशंस होंगी और वो उन 30 में से हर एक की टाइप क्या होगी, इंटीजर. तो बेसिकली 30 इंटीजर सेव किए जाएंगे. और आप जानते हैं कि एक इंटीजर का बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर सिस्टम्स में 4 बाइट्स स्पेस ली जाती है. जो रिजर्व करते हैं मेमोरी में वो एक इंटीजर वेरिएबल के लिए, एक इंटीजर वैल्यू के लिए 4 बाइट्स हैं. तो 30 वैल्यूज़ हैं तो 30 इंटू 4 बाइट्स रखे जाएंगे. तो मेमोरी सेल जो यहाँ मुराद ले रहा हूँ मैं, सेल कह लें या लोकेशन कह लें, तो ये 4 बाइट्स की एक लोकेशन, अगली 4 बाइट्स की दूसरी लोकेशन, अगली 4 बाइट्स की नेक्स्ट लोकेशन. तो इस तरह से ये 4 बाइट्स की यानी 32 बिट्स वाली 30 लोकेशन कंटिग्यूसली या कंसेक्टिवली मेमोरी में रिजर्व की जाएंगी मार्क्स वाली एरे के लिए. जब आप डिक्लेयर करेंगे ये जगह उसी वक्त ही रिजर्व हो जाएगी. और जब आप वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे सी इन, तो वैल्यू वहाँ 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 रखी जाएंगी बारी बारी. और ये मेमोरी लोकेशंस बहुत ज़्यादा हैं आगे. इनफैक्ट एग्जाम्पल इसी को बना लेते हैं. राइट अ C++ प्रोग्राम दैट विल फाइंड आउट द फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स. 30 स्टूडेंट की क्लास में जो उनके 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनमें से हमने फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है और सेकंड हाईएस्ट. ये हमारी डिमांड हमें बता दी गई. तो ये हमारा प्रोग्राम आ गया. नेसेसरी स्टेटमेंट्स आ गए शुरू में, नेसेसरी डिक्लेरेशंस हैं. ये वो स्टेटमेंट्स आ गई जो स्टेटमेंट आ गई है जो बता रही है कि मार्क्स नाम की एरे है जिसमें 30 एलिमेंट्स होंगे. इंट फर्स्ट इक्वल टू 0, सेकंड इज इक्वल टू 0. ये हमने 2 वेरिएबल्स बनाकर 0 से इनिशियलाइज कर दिया. एफ रोल एस रोल, ये हमने से मुराद क्या ले रहे हैं कि ये हमने 4 वेरिएबल क्यों बना लिए हैं. जो फर्स्ट के मार्क्स होंगे वो हम फर्स्ट नाम के वेरिएबल को देंगे, जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो हम सेकंड नाम के वेरिएबल रख लेते हैं. एफ रोल से मुराद क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन व हाईएस्ट नंबर वाले का रोल नंबर होगा वो हम एफ रोल के वेरिएबल में सेव कर लेंगे. और जो सेकंड पोजीशन वाले का रोल नंबर होगा वो हम एस रोल नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे. यहाँ एक चलें, अगर वाज़े लिखा नहीं है लेकिन अब अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तमाम स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट हैं, यानी कोई 2 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनके मार्क्स कॉमन हैं. तो इस तरह में बात को अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी. सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स 1 by 1. ये हमने एक ही बार हमने जुमला प्रिंट करवा दिया है. नीचे लूप आ गई है और लूप के अंदर मैं से इंडेंट कर लेता हूँ. तो ये मेरे पास क्या आ गया कि फार लूप बनी हुई है जो कि i0 से i29 तक चलेगी. और लूप के हर चक्कर में क्या होगा, सी इन मार्क्स i, यानी ith लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे, सबसे आखिर में 29 लोकेशन पे. इस तरह टोटल 30 लोकेशंस हो गई हैं. हम ये वैल्यूज़ इनपुट कर लेते हैं. अब ये वो काम है जो कि फ़र्स्ट पोजीशन मालूम करने के लिए हो रहा है. हम दोबारा लूप चलाएंगे i0 से 29 तक. बेसिकली हमने उस एरे में, उस मार्क्स नाम की एरे में जिसमें तरतीब से 30 वैल्यूज़ पड़ी हैं, हम उसमें ट्रैवर्स करते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक. तो ट्रैवर्स का वर्ड नोट करें. तो ट्रैवर्सिंग करते हैं यानी उसमें चलते हैं स्टार्ट से एंड तक. इफ़ मार्क्स i, हमने फ़र्ज़ से कर लिया है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं जो फर्स्ट नाम का वेरिएबल 0 से असाइन कर दें, सेकंड को भी आसानी के लिए 0 से असाइन कर दें. मार्क्स 0, पहली बारी में क्या होगा, i की वैल्यू 0 होगी. अंदर आएंगे, यहाँ का बनेगा मार्क्स 0 ग्रेटर देन फर्स्ट. कंपैरिजन करें. अगर ये मार्क्स i से मुराद क्या है, मार्क्स नाम की एरे है, उसकी ये वाली लोकेशन है, इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को कंपेयर करें कि वो फर्स्ट से बड़ी है या नहीं. अगर बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट मार्क्स इस वक्त तक रखने काबिल हैं. तो उस वैल्यू को जो भी वो है मार्क्स i, यानी मार्क्स लोकेशन, मार्क्स एरे की i लोकेशन की, वो वैल्यू उठा के कॉपी कर दें, साइन कर दें फर्स्ट को. और ये रोल नंबर कौन सा होगा, अगर ये 0 लोकेशन है तो रोल नंबर 1 होगा. अगर ये i की वैल्यू 5 चल रही है तो रोल नंबर 6 की बात हो रही होगी असल में. तो लिहाजा हम उसमें i में 1 का इजाफा करके f रोल को असाइन कर देते हैं. तो इस तरह लूप 30 बार चलती जाएगी. फिर i1 हो जाएगा, फिर i2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. किसी भी i के लिए अगर मार्क्स i की वैल्यू फर्स्ट जो भी मौजूदा होगी उससे बड़ी है तो हम उसी को उठा के असाइन कर देंगे फर्स्ट को. और जो i के रेलिवेंट i+1 रोल नंबर बन रहा है वो हम f रोल को असाइन कर देंगे. और जब लूप से बाहर आएंगे तो
हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नाम के वेरिएबल के पास हाईएस्ट मार्क्स होंगे और एफ रोल में उस पर्सन का रोल नंबर होगा। ये वाला काम पहले भी हम कर चुके हैं कि हमारे पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से हमने क्या करना है कि जो कोई मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। ये वही एल्गोरिदम है एग्जैक्टली। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक की। दोबारा ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं और हम क्या चेक करते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कौन है। तो हमने इस बार लूप चलाई है आई 0 से लेकर 28 तक, क्योंकि असल में एक तो पोजीशन डिसाइड हो चुकी है और इसलिए हमें इतना करना काफ़ी है। 30 भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें काम हमारा उससे भी चल जाएगा, 29 से भी। अच्छा, अब करना क्या है, लूप के अंदर आके पहले देखा करेंगे कि जो अभी रोल नंबर चल रहा है क्या जो वैल्यू है उसकी मार्क्स की, क्या वो फर्स्ट के बराबर तो नहीं है। अगर वो फर्स्ट के बराबर है तो इसका मतलब है कि इसको तो छोड़ दें, अगले पे चलें, वो पहले डिसाइड हो गया। लेट्स सपोज रोल नंबर हम 5 से पहुंच चुके हैं, आई की वैल्यू 4 है, अंदर आए हम और क्या बना ये मार्क्स 4, यानी रोल नंबर 5 चल रहा है। मार्क्स एरे में चौथी लोकेशन, 0 से लेकर 4 तक है तो लोकेशन 4 है, असल में ये 5th लोकेशन है। तो मार्क्स 5th को कंपेयर करें फर्स्ट वैल्यू से, फॉर एग्जांपल उसी के हाईएस्ट थे, तो इसका मतलब है इसको तो छोड़ दें, ये सेकंड हाईएस्ट के तौर पे नहीं लेना हमने। तो हमने क्या लगा दिया, इफ़ के अंडर कंटिन्यूस स्टेटमेंट। इससे क्या होगा कि इस लूप के इस चक्कर में जो बाकी सारा कुछ बाकी है स्टेटमेंट्स में वो स्किप हो जाएगा और हम आगे आ जाएंगे, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर वो काम होगा। मकसद ये है कि हम कंपेयर किया करेंगे अभी जिस ith लोकेशन के लिए हमने मार्क्स आई उठाया है, अगर वो फर्स्ट वाली हाईएस्ट वैल्यू के इक्वल है तो कंटिन्यू यानी करंट आइटरेशन को, करंट पास ऑफ द लूप को स्किप कर दें, अगले पे चलें। तो यूँ हम स्टार्ट से लेकर एंड तक मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या नोट किया करेंगे कि क्या मार्क्स आई की वैल्यू सेकंड से हाईएस्ट है, शुरू में हमने सेकंड को 0 किया हुआ है तो वो उसी पैटर्न पे काम चल पड़ा है बेसिकली। तो अगर मार्क्स आई की वैल्यू सेकंड से हाईएस्ट है तो वही मार्क्स आई वैल्यू उठा के सेकंड को असाइन कर दें। और अब ये रोल नंबर कौन सा है, आई लोकेशन है तो रोल नंबर i+1 होगा, हमारी तरतीब इस तरह से बनी हुई है। तो एस रोल में जाके हम उसे कॉपी कर देंगे, तो यूं ये लूप चलती रहेगी। तो बेसिकली इस लूप में पहले वाली में जो फर्स्ट पोजीशन के लिए और सेकंड वाली के लिए कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ सेकंड वाली एक इजाफी काम करना है कि हमने ये चूज़ करना है कि जो मार्क्स आई वैल्यू है वो फर्स्ट वाले के इक्वल तो नहीं है, अगर वो है तो उसे हमने स्किप करना है, बाकी को लेना है। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो इस बारी में जो सेकंड की वैल्यू आएगी वो भी हाईएस्ट होगी, वो फर्स्ट वाले के बराबर होगी, एफ रोल और एस रोल बराबर हो चुके होंगे। हम नेचुरली ऐसा नहीं चाहते, हमने लूप का एक चक्कर लगाया, शुरू से एंड तक हाईएस्ट उठा लिया और फिर दोबारा हम दूसरी लूप में लूप के स्टार्ट से लेकर तकरीबन एंड तक चक्कर लगा रहे हैं और दरमियान में हम वो फर्स्ट वाले को स्किप करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये ग्रीन लाइन वाला जो हमने फीचर यूज़ किया है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जब से दोनों लूप से बाहर आ चुके हैं, पहले एक से बाहर आए, दूसरी में गए, उससे बाहर आ चुके हैं, तो क्या प्रिंट कर दें, फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में है से उसे प्रिंट कर दें, बाय रोल नंबर फलां एफ रोल, सिमिलरली सेकंड के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बिल वाली। फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि हमारा काम ये है कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड रिटर्न्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ईच ऑफ द कस्टमर्स। अब यहाँ नोट करें 10 कस्टमर्स हैं, पहले से पता है हमें, और 10 की 10 वैल्यू हमें गिवन है। अब आप नोट करें ये बेसिकली एक वेक्टर बन रहा है, हमें एरे चाहिए होगी इन 10 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। पहले जो हमने ऐसा काम फार लूप से किया था उसमें, या वाइल लूप से किया, तो उसमें एक लूप चलेगी 10 बार और हम हर बारी में एक वैल्यू पूछेंगे यूनिट्स की, बिल निकालेंगे उसका और प्रिंट कर देंगे। दूसरी वैल्यू पूछेंगे उसी वेरिएबल के अंदर और बिल निकालेंगे उसी पुराने वेरिएबल में, उससे प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह एक ही यूनिट्स नाम का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ और एक ही बिल नाम का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। सिंपल हमने उठा के यूनिट्स की वैल्यू ली उसी वेरिएबल में, बिल निकाला, प्रिंट किया। अगली बार जब दूसरी यूनिट्स वैल्यू लेंगे और नया बिल कंप्यूट होगा तो पुराने वाला ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह ओवरराइट हो जाएगी नई वैल्यूज़। तो हमने एक ही वेरिएबल यूज़ कर लिया था इस काम के लिए।
एक ही वेरिएबल यूनिट्स के लिए, एक ही वेरिएबल बिल के लिए। लेकिन अब की बार हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ हैं, आपने 10 की 10 स्टोर भी करनी है, तो इसका मतलब हमें एरे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो हम उसे ऐसे कर लेते हैं कि हम यूनिट्स नाम की एरे बना ली है जिसमें 10 वैल्यूज़ हैं। अब इंटरेस्टिंगली चूंकि हमें पहले से पता है कि 10 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो सी इन करवाने के बजाय यहाँ पे आसानी के लिए हमने वहीं लिख दी हैं। जिस तरह अगर आप पहले करते रहे इंट x इक्वल टू 5 सेमी कॉलन, क्या मतलब है, इंटीजर डिक्लेयर हुआ x नाम का और इससे 5 वैल्यू वहीं मिल गई। बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमी कॉलन लगाने के बजाय अगर आप वहीं पे इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में हमने कैसे इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर हमने अलग किया और इनिशियलाइज करने के लिए हमने सी इन स्टेटमेंट यूज़ की और चूंकि ज़्यादा थे लिहाजा लूप लगा ली। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हमने इस वाली एरे के लिए जहां डिक्लेयर किया, जहां उसका साइज बताया, वहीं पे इक्वल करके जो तरीका है इसका वो ये है कि ब्रेसेस के अंदर कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बना लें। अब होगा क्या, यूनिट्स 0 की वैल्यू 325, यूनिट्स 1 की वैल्यू 467, यूनिट्स 2 की वैल्यू 652 और आखिर में यूनिट्स 9 की वैल्यू 202। तो 0 से लेकर 9 तक इसके इंडिसेस या सबस्क्रिप्ट मूव किए हैं, तो टोटल ये 10 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इनफैक्ट हमने वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद नोट करें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने एक और एरे बनाई है, उसका नाम है बिल, उसका साइज भी 10 होगा और जो उसके वैल्यूज़ की टाइप है वो डबल या फ्लोट हमने रख दी है। आगे वो जो हम दूसरे वेरिएबल्स हैं वो हम पहले भी करते रहते हैं। जी, अब हम क्या करते हैं कि आईडी नाम का वेरिएबल है, उसको यहाँ पे लूप में रखकर उसे 0 से 9 तक मूव करते हैं, यानी ये लूप 10 बार चलेगी। आईडी 0 के लिए, फिर आईडी 1 के लिए, आई भी कह सकते हैं, हमने आईडी कह दिया ताकि हमारा उस प्रॉब्लम से जो डाटा है उससे मैच कर जाए। अदरवाइज़ ये आईडी से मुराद क्या है, हम यहाँ पे आई भी रख सकते हैं, नो इशू। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये वाला स्टाइल भी रख सकते हैं हम। करना क्या है जी इसमें, अगर यूनिट्स आईडी यानी इस ith लोकेशन पे यूनिट्स एर में जो वैल्यू मौजूद है अगर वो 101 से लेस है तो बिल ऐसे बना लें, उसी को यूज़ कर लें रेट 1 से मल्टीप्लाई करके और वो बिल आई में सेव कर दें। यानी बिल नाम के, अभी हम आई 0 पे बात करें, यूनिट्स आई यूज़ किया तो बिल आई यूज़ करेंगे, यूनिट 0 पे बिल 0 यूज़ हो जाएगा, यूनिट्स 1 पे बिल 1 यानी बिल एरे में लोकेशन 1 यानी 0 1 सेकेंड लोकेशन यूज़ हो जाएगी। फिर आई 3 के लिए क्या होगा, यूनिट्स 3 इस्तेमाल होगा और बिल 3 लोकेशन, ये 4th एक्चुअली। तो ये वो इस तरह से बारी बारी सारे मुकम्मल हो जाएंगे और जब हम लूप से बाहर आएंगे इससे, तो हमारे पास जो बिल नाम की एरे है जिसकी 10 लोकेशन है, जिसकी नंबरिंग है बिल 0 से बिल 9 तक, उसमें रेलिवेंट जो बिल क्वांटिटीज़ हैं इन 10 के लिए, उस तरह से एक और एरे बन चुकी होगी, उसमें वो 10 की 10 सेव हो चुकी हैं। हमने प्रिंट करवाना है, अब तो यहाँ एरे की प्रिंटिंग का स्टाइल नोट कर लें, 2-3 स्टाइल हो सकते हैं। एक स्टाइल ये है कि आप ऊपर पहले एक ही बार लूप से बाहर, चूँकि लूप से बाहर है तो एक ही बार प्रिंट हो, क्या प्रिंट होगा, कंज्यूमर आईडी यूनिट्स कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी हम टेबल टाइप चीज़ बना रहे हैं। इसमें 3 हेडिंग्स आ गई हैं, यूनिट्स आईडी, सॉरी कंज्यूमर आईडी, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, यूनिट्स है, तीसरी हेडिंग क्या है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। 3 ये वर्ड लिखे नजर आ, 3 ये टर्म्स कह लें, ऊपर हेडिंग्स लिखी नजर आ देंगी। उसके बाद लूप चलेगी आईडी 0 से लेकर आईडी 9 तक, यानी 10 बार लूप चलेगी ये। और जो लूप चलेगी हम क्या लिखेंगे इसमें, एक हम प्रिंट कर देंगे आईडी +1, यानी अगर आई 1 है तो सॉरी आई 0 है तो आईडी 0 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, आईडी 1 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारी नंबरिंग कस्टमर की 0 से स्टार्ट नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमने अपने पास जो लेबलिंग की है इसकी वो 0 से 9 तक की हुई है। तो लिहाजा आईडी के जो वैल्यू उसमें 1 का इजाफा करके प्रिंट कर दें। यहाँ मुनासिब ये होगा कि हम इसको दरमियान में गैप भी दे दें, यानी हम ऐसे कर सकते हैं इसे, बैकस्लैश टैब दूसरी वैल्यू, फिर उसके बाद बैकस्लैश टी फॉर टैब, तो इसमें तीसरी वैल्यू।
तो ये जो आपके सामने इस तरह से एक लाइन प्रिंट होगी, और उसके बाद इंटरेस्टिंगली हमें एक और काम भी करना है, वो क्या है कि यहाँ पे आखिर में ENDL नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी ये 3 वैल्यू प्रिंट करने के बाद टेबल स्टाइल प्रिंटिंग के लिए वो कर्सर नेक्स्ट लाइन मूव कर जाया करे। तो हर लाइन में क्या होगा, एक वैल्यू, फिर गैप, फिर दूसरी वैल्यू, फिर गैप, फिर तीसरी वैल्यू। अब असल में है क्या, पहली वैल्यू क्या चीज़ है, ये हमें कस्टमर की आईडी बताएगी, ये हमें बताएगी उस आईडी वाले के कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए, तीसरी वैल्यू बताएगी बिल कितना बना। तो इस तरह से एक टेबल बन जाएगा, और लूप के बाहर हमने फार लूप में आने से पहले एक बार जुमला प्रिंट किया है। इसकी स्पेसेस आप प्रिंटिंग के बाद एडजस्ट कर सकते हैं, 2-3 बार रन करके, और इसकी लुक बिल्कुल टेबल स्टाइल में बना सकते हैं। अब जो फाइनल आउटपुट होगी आपको क्या नज़र आएगी, एक टेबल नज़र आएगा जिसके ऊपर ये 3 हेडिंग्स होंगी और 3 कॉलम्स का टेबल है। तो उस तरह से हर कॉलम के नीचे 10-10 वैल्यूज़ आएंगी, ये 1 से 10 तक गिनती आ जाएगी, आईडीज़ उनकी, ये यूनिट्स आ जाएंगे, यही वाले जो आपने ऊपर दिए वही आ जाएंगे, और उसके बाद तीसरे कॉलम में हेडिंग के नीचे उन 10 लोगों के रेलिवेंट बिल सामने लिखे आ जाएंगे। तो ये हमने प्रोग्राम एरे के ज़रिए से कर लिया। इसमें नोट करें, हमने यूनिट्स की 10 वैल्यू सेव करने के लिए एक 1 डायमेंशनल एरे बनाई है, बिल जो रेलिवेंट बनेंगे उनकी 10 वैल्यूज़ को सेव करने के लिए 10 यूनिट्स की वैल्यूज़ हैं 10 कस्टमर के लिए, तो 10 ही बिल वैल्यूज़ आएंगी। तो उतने ही साइज़ की हमने एक और 1 डायमेंशनल एरे बना ली है, अपना वेक्टर बना लिया है। हम उसे मैथमेटिक्स के स्टाइल में ज़्यादा वेक्टर बोलेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम उसे एरे यहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो एक हमारी एरे है, उसका नाम है यूनिट्स, कुछ भी नाम रख लें, ABC XYZ, और दूसरी नाम रखा हमने बिल। नाम हमने ऐसे रखे कि जो हमने उससे काम लेना है, यानी यूनिट्स सेव करने थे जिस एरे में, उसका नाम यूनिट्स रख दिया, बिल सेव करने हैं जिस एरे में, उसका नाम हमने रख दिया बिल। और साइज़ कैसे शो किया, नाम के फौरी बाद डिक्लेयर करते वक्त डिक्लेरेशन निशानी क्या है कि नाम से पहले उसकी टाइप आएगी, इट मीन्स इट इज़ डिक्लेरेशन, और सामने ब्रैकेट में उसका साइज़ दे दें। और दूसरे कंसेप्ट क्या था इसमें कि जो इसकी पोजीशन नंबरिंग होगी, इंडिसेस होंगे, सबस्क्रिप्ट होंगे। अगर 10 लोकेशंस हैं तो उसकी नंबरिंग, उसके प्लॉट्स हैं उसकी, या रूम नंबरिंग क्या होगी, रोल नंबरिंग क्या होगी, 0 से 9 तक। सिमिलरली इसमें भी 0 से 9 तक। तो लिहाजा हमने इस प्रोग्राम को ऐसे कंप्लीट कर लिया। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।